नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव प्रोज में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है फिजिक्स के 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरीके के एमसीक्यूज जो है हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको अपनी प्रैक्टिस को भी जो है ज्यादा से ज्यादा अब करना है। आइए तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू हमसे क्या कहता है। फॉर हियरिंग इको साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी। तो जो टाइम इंटरवल है ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो कितना है। ऑप्शन है 0.5 सेकंड, ऑप्शन बी है 0.1 सेकंड, ऑप्शन सी है 1 सेकंड एंड ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास 5 सेकंड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेकंड। जो टाइम का डिफरेंस है साउंड और उसके रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए, तभी जो है हम उस इको को जो है साउंड की सुन सकते हैं। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A car accelerates uniformly from 18 km per hour in 5 seconds to 36 km per hour. कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल, देखिए एक्सेलरेशन निकालनी है कार की जो 18 किलोमीटर से लेके 36 किलोमीटर तक जा रही है 5 सेकंड में। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 18 किलोमीटर पर सेकंड है। अब देखिए जब इस 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से क्या किया डिवाइड किया, सॉल्व करेंगे 5 मीटर पर सेकंड आई। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 36 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए 36 किलोमीटर थी तो 36 को मीटर में चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमने सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 से 36 तो 10 कितना आ गया मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमने ये देखिए रिलेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम इंटरवल भी है। और हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। v u और t की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन आपके सामने आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो देख लीजिएगा सॉल्यूशन को, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बार बार मैं कहता हूं अब हाई टाइम है, जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन कीजिएगा और जो नए क्वेश्चन ऐड करेंगे ना उन्हें एमसीक्यू की फॉर्म में ही पढ़िएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा। अब अगर थॉरली पढ़ने जाओगे तो अब उतना समय जो है हमारे पास बचा नहीं है। देखिएगा मास ऑफ अर्थ, इस अर्थ का मास कितना है, ऑप्शन है 6 इंटू 10⁻24 केजी, 5 इंटू 9 8 इंटू 10⁻24 केजी, 7.36 इंटू 10⁻24 केजी और यहाँ पर 6.36। तो इसका जो देखिए इसके यहाँ पर दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बी भी क्या है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो मास ऑफ अर्थ एग्जैक्ट तो हम उसे नाप नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए जो बहुत क्लोज है ना 6 इंटू 10⁻24 ये भी आंसर हो सकता है और 5 इंटू 98 इंटू 10⁻24 ये भी आंसर हो सकता है। अब मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन जो है ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू एचपी बोस जो लास्ट टाइम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर की में जो है ऑप्शन नंबर बी को जो है एक्यूरेट आंसर माना गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए को भी आंसर माना जा सकता है, डिपेंड करता है आंसर की में जो है क्या होगी। अगर इन फ्यूचर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करना है, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। हाँ, अगर ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज हाईएस्ट इन, ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन का समय किसमें सबसे ज्यादा होता है, मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वीनस। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी तक जितने भी टेट एग्जाम आए हैं जब भी इस तरीके का प्लेनेट से क्वेश्चन आया है ना, तो हर बार वीनस का ही आंसर निकलता है, हर बार वीनस ही हमारा सही आंसर होता है। बस थोड़ा सा सोच लीजिएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर का आपको बता दिया, आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए रिगार्डिंग प्लेनेट सबका आंसर क्या निकला था, वीनस निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वेट 1 kg ईच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। देखिए फोर्स निकालनी है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एफ, ये देखिए जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने वैल्यू पुट की 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 वैल्यू ऑफ जी। अब देखिए ये जी की वैल्यू ऐसे भी आपको याद होनी चाहिए, तो जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन विल बी राइट आंसर। अगर यहाँ पर ऑप्शन में जी भी होता वो भी हमारा सही आंसर होता, और आपको जो है इस जी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, वो कितनी
होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन विल बी राइट आंसर। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो क्या होता है Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ म्यू अंडर द रूट ऑफ 3 है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो आपको पता है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इट इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3 कितना होता है, एक सेकंड दीजिएगा, यहां पर टेंजेंट ऑफ म्यू आएगा, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, टेंजेंट ऑफ म्यू आएगा, वो कितना होता है, दैट इज अवर अंडर द रूट ऑफ 3। और कितनी वैल्यू होती है, किस वैल्यू पर अंडर रूट 3 होता है, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। अगर देखिए डायरेक्ट वैल्यू भी याद ना हो ना, तो आपको पता है टेंजेंट कितना होता है, टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस। अब देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2 और कॉस 60 डिग्री होता है हमारे पास 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, अंडर रूट ऑफ 3 बचा, तो कौन सा एंगल हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 111 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इन लाइट ईयर इज, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ कितना है सन से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि रोज 9:30 तक टिल टैट तक जो है आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। हाँ, अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, आज ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और वहां पर फ्री एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कह रहा हूं, एक्स्ट्रा नोट्स जो है अवेलेबल है पीसीएम के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बिना पढ़े उनको एग्जाम में मत जाइएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सॉल्व्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए आपको हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है देखने को मिल जाएगा। इतना मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी कॉस्ट रखी गई है, दैट इज 70 रुपीज। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो सॉल्व है उसके लिए 70 रुपए आपको देने पड़ेंगे, और जितने भी पीवाईक्यू के जो अदर नोट्स हैं हमारे पीसीएम के टेलीग्राम के ऊपर, वो एब्सोल्युटली फ्री। तो अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, डिस्टेंस पूछा है अर्थ का फ्रॉम सन से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लीजिएगा, ये वैल्यू याद होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। कितनी है, 1.581 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू होती है ना 1.581, ये हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे 582 हो सकता है, 83 हो सकता है, आसपास हो सकती है। तो बस ये एक तो ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, और ये हल्की सी वैल्यू का जो है याद होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर एग्जैक्टली एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, कितना है, वी वोल्ट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है आपसे, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। डी ब्रोगली लेंथ पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की, तो ध्यान से देखिए, डी ब्रोगली जो लेंथ होती है ना, वो होती है 12.27 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ वी इन टू ए क्या है यहाँ पर, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ए यहां पर यूनिट को डिनोट कर रहा है, दैट इज 12.27 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, अगर ये नैनोमीटर में भी एग्जाम में दिया जा सकता है तो फिर वैल्यू 1.227 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ वी यहां पर क्या होगा, नैनोमीटर होगा, तब फिर ये आपका जो है राइट आंसर होता है। तो दोनों की वैल्यू अच्छे से याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, कैसे, वोल्ट की जगह आपको जो है 100 लिखा हुआ मिलेगा, वोल्ट की जगह आपको क्या है 100 लिखा हुआ मिलेगा। तो वोल्टेज की जगह अगर मान लीजिए 100 आ जाता है, 50 लिखा होता है, तो बस अंडर द रूट ऑफ वी आ जाएगा, यहां पर आप 100 पुट करोगे 10 आएगा, तो अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.227 अंडर द रूट ऑफ वी की जगह 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज का ख्याल रखना है, एंगस्ट्रॉम दिया गया है, न्यूटन मीटर दिया गया है, या वी की जगह कोई वैल्यू तो नहीं दी गई, बाकी फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर देखिए ये क्वेश्चन आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। Which of the following term does not represent the electric power in the circuit? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पूछा है। व्हाट इज पावर, आपको पता है पावर कितनी होती है, पावर होती है वोल्टेज डॉट करंट हमारे पास।
वी डॉट आई, तो देखिए वी डॉट आई एक तो ऑप्शन है हमारे पास। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू किसका, ओम्स लॉ, वी किसके बराबर होता है, वोल्टेज, वोल्टेज होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पर वैल्यू पुट करो, वी कितना आ गया, आई आर, आई आगे है तो कितना आ गया, आई स्केयर आर, एक और रिलेशन आ गया, यानी आई स्केयर आर भी आपके पास देखने को है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आर से मल्टीप्लाई करूंगा, आर से डिवाइड करूंगा, कितना आया, आई स्केयर आर स्केयर डिवाइड बाय आर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा जी, नहीं। आई आर किसके बराबर है, वी के बराबर, तो कितना हुआ, वी स्केयर डिवाइड बाय आर। तो पावर को ए सी और डी से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपसे पूछा रिप्रेजेंट किसके द्वारा नहीं होगा, सो ऑप्शन बी इस केस में जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है क्या होता है, ऑप्शन ए है हेड्रॉन, ऑप्शन बी है हमारे पास बैरियन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियन, ऑप्शन डी है लेप्टॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेप्टॉन विल बी राइट आंसर। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, आपके पास प्रोटॉन पूछा जाए, आपके पास न्यूट्रॉन ही भले पूछा जाए, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लेप्टॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन सा जो है नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कंजर्व नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो ऑप्शन ए है चार्ज, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है मोमेंटम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मास विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, देखिए नॉट कंजर्व, कंजर्व कौन सा नहीं है, तो मास जो है कंजर्व नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड टू, ऑप्टिकल फाइबर ये तो आंसर आपको आता होना चाहिए। ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है लाइट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किससे रिलेट करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, अ साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ कितना, 339 पर मीटर सेकेंड, इफ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी पूछी गई है आपसे न्यू। अब आपको पता होना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। तो न्यू जो होता है, न्यू होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय द वेवलेंथ लैम्डा। वेलोसिटी कितने, 339 मीटर पर सेकंड, 339 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय लैम्डा कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। इससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और जब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा 22600 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, न्यू इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर क्या है, लैम्डा हमारे पास। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो अंतिम क्वेश्चन है उसके पहले देखिए ये जो अभी सॉल्यूशन हमने किया, ये यहां पर पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखिए कौन सा फार्मूला लगा, न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, वैल्यू पुट की, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, और अपना जो है सॉल्यूशन हमने निकाला। अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ना माफ कीजिएगा, द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी का कॉज क्या है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा। वैसे पहले भी इस क्वेश्चन को हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसका आंसर आपको जरूर बताना है ए बी सी डी में से। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आशा करता हूं जितनी क्लासेस अभी तक आपके लिए, देखिए ये 18वीं क्लास हमारी होने वाली है या 70th क्लास है। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी, आज ही यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, सबसे ऊपर जो है एचपी टैट नॉन मेडिकल 2023 की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें पीसीएम तीनों वीडियो जो है, तीनों क्लासेस की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।